Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to discuss the remedy for the day, and it is called Solanum nigrum, which is made out of black nightshade. और आज की रेफरेंस बुक है अगेन बोरिक्स न्यू मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका विद रेपोर्टरी। तो इस रेमेडी को कवर करते हैं, लेकिन उससे पहले साफ इंस्ट्रक्शन डिस्क्लेमर कि प्लीज़ डू नॉट सेल्फ प्रिस्क्राइब एनी होम्योपैथिक रेमेडी। प्लीज़ कंसल्ट अ होम्योपैथिक डॉक्टर बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन। तो ये जो रेमेडी है बहुत ज़्यादा सक्सेस के साथ एर्गोटिज्म में यूज़ की गई थी। विथ कौन से एर्गोटिज्म में, जिसमें टेटनिक स्पैज्म, स्टिफनेस ऑफ द होल बॉडी मेनिया के साथ पाई जाती थी। अब एर्गोटिज्म बेसिकली होता तब है जब वो पॉइजनिंग होती है बाय ईटिंग एर्गोट फॉर अ लॉन्ग टाइम और मे बी फॉर अ शॉर्ट टाइम। अब एर्गोट कैसे जाता है, तो मोस्टली एर्गोट कॉन्टामिनेटेड ग्रेन से जाता है। एक तरीके का फंगस होता है उसमें जो ये डिजीज़ कॉज करता है। तो उसके साथ जब मसल स्टिफनेस एसोसिएटेड है या टेटनिक मसल स्पैज्म यानी सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन एसोसिएटेड है, मेनिया एसोसिएटेड है यानी एक्सट्रीमली एलिवेटेड एंड एक्साइटेबल मूड यूजुअली एसोसिएटेड विद बाइपोलर डिजीज़, यदि ऐसा कुछ एसोसिएटेड है तो आप इस रेमेडी को कंसिडर कर सकते हैं। मार्क्ड एक्शन रहता है इस रेमेडी का हेड और आइज पे। मेनिंजाइटिस के केस में यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजस के केस में इसको यूज़ कर सकते हैं। क्रॉनिक एंड कन्वल्सिव नेचर है पेशेंट का, बहुत टाइम से कन्वल्जन्स है। तब फॉर्मिकेशन विद कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सट्रीमिटीज़, फॉर्मिकेशन यानी सेंसेशन है कि कुछ चल रहा है जबकि वो एक्चुअल में नहीं है, और कॉन्ट्रैक्शन होती है एक्सट्रीमिटीज़ का, तो आप इसे दे सकते हैं। हेड में फ्यूरियस डिलेरियम, पेशेंट को समझ नहीं आएगा उस टाइप का डिलेरियम रहेगा। वर्टाइगो, टेरेबल हेडेक एंड कंप्लीट सीजेशन ऑफ मेंटल फैकल्टीज़, यानी जब हेडेक होगा उसको कुछ भी समझ नहीं आएगा, कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा उसका माइंड। हाइड्रोसेफेलिक्स के केस में, जो कि मोस्टली चिल्ड्रन में पाया जाता है लेकिन अडल्ट में भी हो सकता है हाइड्रोसेफेलस, उस केस में दे सकते हैं, यानी एक्यूमुलेशन होता है फ्लूइड का ब्रेन में। नाइट टेरर्स के केस में, कंजेस्टिव हेडेक के केस में इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं। आइज़ में देखा जाता है कि पेन ओवर बोथ द आइज़ रहता है इसमें। ऑल्टरनेट डायलेटेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपल्स देखा जाता है। वीक साइट अमोरोसिस, बेसिकली जिसमें पार्शियल या टोटल ब्लाइंडनेस हो जाती है विदाउट विजिबल चेंज इन आई, क्योंकि या तो ऑप्टिक नर्व में गड़बड़ होगी या फिर स्पाइनल कॉर्ड में गड़बड़ होगी, आई में कोई चेंज नहीं होगा, उसकी वजह से टोटल या पार्शियल ब्लाइंडनेस हो जाती है। फ्लोटिंग स्पॉट्स आइज़ के सामने देखने को मिलते हैं पेशेंट में। नोज़ के केस में देखें तो अक्यूट कोराइजा रहेगा, प्रोफ्यूज वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम राइट नॉस्ट्रल रहेगा। लेफ्ट स्टॉप्ड अप होगी, राइट नॉस्ट्रल से डिस्चार्ज हो रहा है लेकिन लेफ्ट स्टॉप्ड अप है विद चिली सेंसेशन ऑल्टरनेटिंग विद हीट, अभी ठंडी अभी गर्मी लग रही है, ऐसा होगा। रेस्पिरेटरी कंस्ट्रक्टिव फीलिंग होगी इन द चेस्ट विद डिफिकल्टी ब्रीदिंग, कफ विद टिकलिंग इन द थ्रोट, एक्सपेक्टोरेशन थिक येलो रहेगी, पेन इन द लेफ्ट चेस्ट सोर टू टच, ऐसा पेशेंट के रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में देखने को मिलेगा इस रेमेडी में। फीवर जो है कैसा रहेगा, ऑल्टरेशन ऑफ कोल्डनेस एंड हीट। स्कारलेट फीवर के केस में इसको दे सकते हैं। इरप्शंस एंड स्पॉट्स लार्ज एंड विविड, स्कारलेट फीवर जो है एक तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो सोर थ्रोट फीवर एंड डिस्टिंक्टिव रेड रैश कॉज करता है, जो कि ऑल ओवर द बॉडी स्प्रेड होते हैं। तो इस रेमेडी के केस में जो इरप्शंस हैं वो स्पॉट्स में होंगे, लार्ज होंगे, विविड होंगे। डोज बोरिक के अकॉर्डिंग 2nd to 30th पोटेंसी दे सकते हैं। अब रिलेशनशिप में कंपैरिजन में दी गई है, बेलेडोना दी गई है, देन उसके बाद सोलानम कैरोलाइनेंस दी गई है, जिसको जो कि हॉर्स नेटल से बनी हुई है। अब ये जो हॉर्स नेटल से बनी हुई है इस रेमेडी के कन्वर्जन्स एंड एपिलेप्सी में दी जाती है। 20 to 40 ड्रॉप डोज इज ऑफ ग्रेट वैल्यू इन ग्रैंड मेल ऑफ द इडियोपैथिक टाइप। एपिलेप्सी के लिए बहुत अच्छी रेमेडी हो सकती है ये। अगेन पूरी रेमेडी पढ़कर पेशेंट पिक्चर कोऑर्डिनेट कर तब देनी है। Whether disease has begun beyond the age of childhood, hysteroepilepsy also in whooping cough. I would recommend you to find a lot more if you are a doctor about Solanum carolinensis, that because it can be used greatly in epilepsy. फिर नेक्स्ट जो कंपैरिजन में दी गई है वो है सोलानम मैमोसम, जो कि एप्पल ऑफ सोडोम से बनी हुई है, जो कि पेन इन द लेफ्ट हिप जॉइंट स्पेसिफिकली इसमें स्पेसिफिक इसका एक्शन दिया हुआ है इसमें। अगेन पूरी रेमेडी पढ़ना ज़रूरी है प्रिस्क्राइब करने से पहले। सोलानम ओलेरेसियम, जो कि स्वेलिंग ऑफ द मेमोरी ग्लैंड विद प्रोफ्यूज सिक्रीशन ऑफ मिल्क। फिर है सोलानम ट्यूबरसम, जो कि पोटैटो बेरी से बना हुआ है। क्रैम्प्स इन काव्स एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फिंगर्स, स्पिटिंग थ्रू क्लोज्ड टीथ, ये इस पेशेंट में देखा जाता है सिम्टम।
फिर नेक्स्ट है सोलानम वेसिकेरियम, जो कि रिकमेंडेड है इन फेशियल पैरालिसिस। लेकिन अगेन पूरी रेमेडी आप पहले पढ़िए, उसके बाद किसी को प्रिस्क्राइब कीजिए। उसके बाद इन्होंने कंपैरिजन में दी हुई सोलानिनम एसिटम, जिसमें थ्रेटनिंग पैरालिसिस ऑफ लंग्स होती है इन द कोर्स ऑफ ब्रोंकाइटिस इन द एज्ड एंड चिल्ड्रन मस्ट कफ अ लॉन्ग टाइम बिफोर एबल टू रेज एक्सपेक्टोरेशन। ये था सोलानम एसिटकम के बारे में। देन फिर सोलानम स्यूडो कैप्सिकम दी गई है, जो अक्यूट पेन इन लोअर एब्डोमेन के केस में यूज़ होती है। सोलानम ट्यूबोरोसम एग्रोटेंस डिजीज पोटैटो से बनती है, जो कि प्रोलैप्स ऑफ द रेक्टम। पैट्यूलस एनस, यानी पैट्यूलस एनस एक कंडीशन होती है वेयर द एनस इज लूज एंड ओपन एंड हैज़ रिड्यूस्ड रेस्टिंग एंड स्क्वीज प्रेशर्स। तो एक मार्कर है बेसिकली नॉट ओनली ऑफ द इंजरी ऑफ एनल स्फिंक्टर, लेकिन इंजरी बियॉन्ड दैट भी हो सकती है, जैसे कि एनल कोशंस में या एनल डीनर्वेशन का भी इंडिकेशन हो सकता है। ये ऑफेंसिव ब्रेथ एंड ओडर ऑफ बॉडी, ट्यूमर्स ऑफ रेक्टम, लुक लाइक डिकेड पोटैटो, ड्रीम्स ऑफ पूल्स ऑफ ब्लड। ये डिजीज पोटैटो से बनी हुई रेमेडी है। कौन सी? सोलानम एग्रोटेंस। जो भी कंपैरिजन में रिलेशनशिप्स में रेमेडी दी हुई है उनको पहले पूरा पढ़िए, फिर प्रिस्क्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़े थोड़े सिम्टम्स दिए जाते हैं लेकिन रेमेडी पिक्चर काफ़ी बड़ी होती है। सो दैट्स इट फॉर द रेमेडी कॉल सोलानम नाइग्रम फ्रॉम बोरिक। एंड प्लीज डू नॉट सेल्फ प्रिस्क्राइब। मुझसे कंसल्ट करने के लिए आई विल प्रोवाइड माई ईमेल एड्रेस बिलो, वहाँ पे आप भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ऑन दिस चैनल। प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू।